Hello to all, please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 4th October of 2020 and it's a Sunday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय लीगल राइट्स? लीगल राइट से आप क्या समझते हैं? लीगल राइट से आप क्या समझते हैं? ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से आप क्या समझते हैं? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और इसी में तीसरा क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड कि राइट टू फूड लीगल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? राइट टू फूड लीगल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये आपको बताना है। इन तीनों क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें और प्लीज़ जो कोई वीडियो देखे कमेंट जरूर करें। और अब आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्वेश्चन आर 247, ये डिस्क्रिप्शन पे दी हुई लिंक से, जहाँ पर आपको सारे PDF नोट्स मिल जाएंगे, जहाँ से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। जितने भी रिसेंट टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे, जो आप पढ़ने के लिए और अपने एग्जाम्स के लिए नोट्स बनाने के लिए हेल्प कर सकते हैं। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। पहली न्यूज़ आती है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल ओपन इन हिमाचल प्रदेश। कि पहले वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे टनल बनी है हिमाचल प्रदेश में। पीएम से अटल टनल विद स्ट्रेंथन बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर स्लैम्स कांग्रेस फॉर डिले। क्या कहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कहते हैं अटल टनल को कहा कि उसके कारण हमारा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करेगा, हमारी पावर बढ़ेगी। और उन्होंने क्या कहते हैं कांग्रेस को स्लैम भी किया कि कहते हैं उनकी डिले के कारण ये टनल रुकी थी और वो वर्क पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन हमारे वर्क पीरियड में ये पूरा हो गया है। तो ऐसा उन्होंने स्लैम भी किया कांग्रेस को। और उन्होंने अटल टनल का इनॉग्रेशन भी किया है। तो इस टनल को हम लोग अलग से देख लेते हैं। पूरा टनल पूरा टॉपिक है, इसमें कब स्टार्ट हुई, कब क्या हुआ, इसका पूरा हम लोग अलग से देख लेते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ये एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। चलिए हम लोग देखते हैं अटल टनल को। अटल टनल, पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया अटल टनल, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल रोहतांग में है। जो ये 9.02 किलोमीटर लॉन्ग टनल है, जो एल्टीट्यूड 300 मीटर ऊंचाई पे है, जो कनेक्ट करेगी मनाली हिमाचल प्रदेश टू लाहौल स्पीति वैली थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल भर जो क्या कहते हैं बर्फ़ के समय जो रोड ब्लॉक हो जाती थी, जिसके कारण लोग नहीं ट्रैवल कर पाते थे मनाली टू लाहौल स्पीति वैली, तो क्या कहते हैं अब ट्रैवल कर पाएंगे। पहले हमने देखा था कि वही लिखा है कि लाहौल स्पीति वैली ये कट ऑफ हो जाता था अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री फॉर ऑलमोस्ट 6 मंथ, 6 महीने के लिए, जब हैवी स्नोफॉल होती थी या क्या कहते हैं इंक्लीमेंट वेदर हो जाता है, तो उसके कारण वहाँ पे टेम्परेचर स्नोफॉल होने के कारण रोड ब्लॉक हो जाती थी, तो उसके कारण दिक्कतें होती थी। तो अब लेकिन ऐसा नहीं होगा, अब वो हमारे साथ कनेक्टेड रहेगा। उन्होंने इनॉग्रेट किया 9.02 किलोमीटर लॉन्ग अटल टनल को, जो कनेक्ट कर रहा है मनाली टू लाहौल स्पीति वैली। जब उन्होंने इनॉग्रेशन किया तो उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि अटल टनल विल गिव न्यू स्ट्रेंथ टू इंडियाज बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, की इंडिया के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करेगा और ये वर्ल्ड क्लास बॉर्डर कनेक्टिविटी है। और उन्होंने ये भी कहा कि डिमांड्स टू इम्प्रूव बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बट फॉर अ लॉन्ग टाइम सच प्रोजेक्ट आइदर कुडंट गेट आउट ऑफ प्लानिंग स्टेज और गॉट स्टक मिडवे। कि इस तरह के कई प्रोजेक्ट्स इंडिया में हैं, ये क्या कहते हैं बीच में स्ट्रक थे, क्या कहते हैं पहली गवर्नमेंटों में, तो कहते हैं लेकिन अब हम सारे जो वर्क थे, जितने वर्क काम रुके हुए थे मिडवे में, उनको हम सब पूरा करवाएंगे, ऐसा उनका कहना था। कनेक्टिविटी इन बॉर्डर एरिया डायरेक्टली रिलेटेड टू सिक्योरिटी इश्यूज, की अगर हम बॉर्डर एरिया से कनेक्टेड रहेंगे तो हमारा सिक्योरिटी इश्यूज कोई बनेगा ही नहीं, हम हमेशा सिक्योरिटी वहाँ प्रोवाइड कर पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा, प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि डायरेक्ट कनेक्शन ब्रिंग्स डेवलपमेंट एंड कनेक्टिविटी, कि अगर हमारा डायरेक्ट कनेक्शन रहेगा तो वहाँ पे डेवलपमेंट भी होगा और कनेक्टिविटी भी होगी, और भी कई प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स वहाँ पे से कनेक्ट हो सकते हैं। इन्होंने ये भी कहा, लेटर एम्फेसिस हैज़ बीन पुट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, कि कहते हैं ज़्यादा एम्फेसिस इस वक्त बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया जा रहा है, जिससे क्या कहते हैं एक बेनिफिट हो एक्सटेंडेड टू द कॉमन पीपल एज वेल एज आर आर्म फोर्सेस। जो कहते हैं लोगों, नॉर्मल इंसान को तो डेवलपमेंट हो, उनको बेनिफिट मिले, साथ ही साथ जो आर्म फोर्सेज हैं, आर्म फोर्सेज में उनको भी उससे बेनिफिट होना चाहिए। केस स्टडी ऑफ अटल टनल देख लेते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर फर्दर रिक्वेस्टेड मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, कि उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल स्टडीज़ रिलेटेड यूनिवर्सिटी जो है, उनको एक केस स्टडी ऑफ अटल टनल कराया जाए। ही स्टेटेड दैट द स्टूडेंट मस्ट लर्न हाउ दिस टनल वाज बिल्ट, कि ये टनल बनी कैसे है। ही एडेड दैट सेइंग दैट
द वर्ल्ड शुड नो आवर जवान्स कैन डू सच अ वंडरफुल जॉब इन लिमिटेड रिसोर्सेज। कि क्या कहते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए, क्या कहते हैं, कि हमारे जवान्स ने कितना कम रिसोर्सेज को यूज़ करके इस तरह का वर्क किया है। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि अटल टनल विल आल्सो बिकम अ लाइफलाइन फॉर द न्यू यूनियन टेरिटरी लद्दाख, कि वो न्यू लद्दाख के लिए एक लाइफलाइन भी बन जाएगी, क्योंकि ये जो टनल है लेह लद्दाख और दिस बिग रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश एक साथ कनेक्टेड हो जाएंगे, विल क्विकली मूव फॉरवर्ड ऑन द पाथ टू प्रोग्रेस। इसके कारण प्रोग्रेस पाथ एक बन जाएगा। उन्होंने कहा वी कंप्लीटेड 26 ईयर्स वर्क इन जस्ट 6 ईयर्स, कि उन्होंने कहा कि हमने 26 साल के काम को 6 साल में कंप्लीट किया है। He continued by saying that the construction of the tunnel, whose foundation by led PM अटल बिहारी वाजपेयी's government was delayed under the previous यूपीए गवर्नमेंट की। उन्होंने कहा कि ये इसका फाउंडेशन ले किया गया था जब हमारे पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त इसका फाउंडेशन था, लेकिन उसके बाद यूपीए गवर्नमेंट में इसे डिले किया गया। इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था 2002 में, फिर उसके बाद ये डिले हो गया जब अगली गवर्नमेंट आई, यूपीए गवर्नमेंट, ऐसा उनका कहना था। पीएम मोदी ने यह भी हाईलाइट किया कि टिल 2013-14 प्रोग्रेस वाज मेड ओनली ऑन 13,000 मीटर ऑफ दिस टनल की। 1300 मीटर जो था वहाँ उतना ही से प्रोग्रेस हुआ था, लेकिन हाउएवर आफ्टर 2014 द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस विद अनप्रेसिडेंटेड पेस एंड वर्क ऑन द टनल वाज कंप्लीटेड इन जस्ट 6 ईयर, कि उसके बाद काम बहुत तेजी से हुआ और जो 26 साल में होना चाहिए था वो हमने 6 साल में करके दिखाया है, ऐसा उनका कहना था। की हाइलाइट्स क्या है इसकी, कि द अटल टनल हैज़ बीन बिल्ट इन द पिर पंजल रेंज ऑफ हिमालय। जो पिर पंजन रेल ऑफ हिमालय है वहाँ पे ये है, ये आप याद रखिएगा किस रेंज में है हिमालय के, ये टनल पिर पंजल जो रेंज है वहाँ पे। ये एल्टीट्यूड है 10,000 फीट मीन सी लेवल्स की ऊंचाई पे है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अटल टनल वो अंडरटेकन एंड प्रेजेंटेड पेस बाय द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ये बनाया गया है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इसे बनाया गया है। द डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने ये भी डेडिकेट किया टू द सोल्जर्स गार्डिंग आर सोल्जर्स, की उन्होंने ये क्या कहते हैं टनल को डेडिकेट किया जो हमारे सोल्जर्स हैं जो गार्ड कर रहे हैं हमारी बॉर्डर एरियाज को, उनके ये डेडिकेट किया है। जो हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर और डिफेंस मिनिस्टर वहाँ मौजूद थे, और क्या कहते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट अनुराग ठाकुर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत, आर्मी चीफ जनरल एम.एन. नरावने, ये लोग इनाग्रेशन सेरेमनी में उपस्थित थे वहाँ पे। उन्होंने क्या कहते हैं ये टनल जो है रोहतांग में बनी टू इट्स नॉर्थ पोर्टल लोकेटेड इन सुसु इन लाहौल स्पीति वैली। पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑल्सो फ्लैग्ड ऑफ अ बस कैरिंग 15 पैसेंजर फ्रॉम द नॉर्थ पोर्टल। उन्होंने 15 पैसेंजर्स की बस जो थी अटल टनल से रवाना की, उन्होंने इनॉग्रेट किया, उसके बाद ये बस चली। पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्लैग किया बस, क्या कहते हैं जो पूरा वहाँ तक लाहौल वैली तक गई होगी। The decision to construct a strategic tunnel below the Rohtang Pass was taken on Jan। ये 3 जून 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के समय ही किया गया था। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये इंश्योर करेगा मूवमेंट इन द ईयर थ्रू आउट द ईयर, कि उस एरिया में जो मूवमेंट रुक जाता था स्नोफॉल के कारण और जो एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती थी वेदर की, उसके कारण वहाँ पे रोड ब्लॉकेज हो गया या और भी कंडीशन के कारण वहाँ रुक जाता था। तो लेकिन अब इस टनल के बाद ये वर्क नहीं रुकेगा, वहाँ से कनेक्टेड रहेंगे हम लोग और डेवलपमेंट 24/7 होता रहेगा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, सीबीआई शुड मेक पब्लिक प्रोब रिपोर्ट सेज अनिल देशमुख, पीपल शुड नो इफ इट वाज अ केस ऑफ सुसाइड और मर्डर। कि जो क्या कहते हैं केस था उसमें क्या कहते हैं महाराष्ट्र होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने कहा है कि सीबीआई शुड मेक पब्लिक प्रोब रिपोर्ट, की एक पब्लिक प्रोब रिपोर्ट बनानी चाहिए और उसके बाद ही हम पूरा देखेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट आता है सीबीआई। सीबीआई को हम लोग अलग से देख लेते हैं। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी है इंडिया की। इसमें इसका कई फंक्शन है जो वर्क करता है। सुपरिटेंडेंट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये वर्क करता है। ये एक नोडल पुलिस एजेंसी इंडिया की जो कोऑर्डिनेट करती है अदर इंटरपोल मेंबर कंट्रीज की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। इसका कन्विक्शन रेट काफ़ी अच्छा है, 65 to 70% इसका कन्विक्शन रेट है। जो डायरेक्टर सीबीआई होते हैं वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के, जो इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के। 2014 तक सीबीआई डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते थे डीएसपी एक्ट 1946 के दौरान, लेकिन 2014 में लोकपाल बिल जब पास हुआ, लोकपाल एक्ट आया, तो उसके बाद सीबीआई डायरेक्टर एक कमिटी के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे जिसके हेड होते थे प्राइम मिनिस्टर। अदर मेंबर्स होते थे लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट जज इसके मेंबर होते थे। होम मिनिस्टर एक लिस्ट भेजता था डीओपीटी को। डीओपीटी चेक करता था सीनियरिटी, इंटीग्रिटी, एक्सपीरियंस, एंटी करप्शन केसेस, और फिर में शॉर्टलिस्ट करके कैंडिडेट को वापस भेजता था उस कमेटी को। फिर डायरेक्टर ऑफ सीबीआई अपॉइंट किए जाते थे। उनमें से डायरेक्टर ऑफ सीबीआई को सिक्योरिटी मिलती है 2 साल के टेन्योर के लिए, क्या कहते हैं, सीवीसी एक्ट 2003 के द्वारा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, एक्सटिंक्ट ट्री फाउंड आफ्टर 180 ईयर्स इन कोलम ग्रोव। कहते हैं एक एक्सटिंक्ट ट्री जो बिल्कुल खत्म हो चुका था वो फाउंड हुआ है 180 साल बाद कोलम ग्रोव में। It was in 1835 that Maducha diplostomon, a threatened species of the Western Ghats, was also spotted. कि जो ये स्पेशीज था वो 1835 में स्टैब्लिश किया गया था, पाया गया था कि ऐसा स्पेशीज है पेड़ की, लेकिन अब 180 साल बाद वो फाउंड हुआ है, नहीं तो वो एक्सटिंक्ट हो गया था। जो ट्री स्पीशीज फाउंड हुई है वो गैप ऑफ मोर देन 180 ईयर्स, 180 ईयर्स से भी ज़्यादा माना जा रहा है कि वो एक्सटिंक्ट हो चुकी थी, लेकिन अब जाके फाउंड हुआ है। साइंटिस्ट जो है जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पेलोड, तो उन्होंने बताया कि ये ट्री एज मधुचा डिप्लोस्टेमन, फैमिली ऑफ स्पैटोस्की, एक थ्रेटन स्पीशीज है वेस्टर्न घाट की, जो 1835 में पहली बार कलेक्ट की गई थी। उसके बाद से ये फाउंड नहीं हुई थी, एक्सटिंक्ट हो गई थी, अब जाके से फाउंड हुआ है ये स्पीशीज, तो ऐसा इसमें बताया गया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, केस फर्टिलिटी रेट स्टिल लो, सेज मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री ने कहा अभी भी फर्टिलिटी रेट काफ़ी कम है इंडिया में, डिस्पाइट, एंड जैसे हमने देखा है कि नंबर ऑफ कोविड केसेस इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गए, while the global CPI stood at 2.97% on date and India's figure was 1.56%। तो इंडिया में फर्टिलिटी रेट मरने वालों की संख्या काफ़ी कम है बाकी कंट्रीज़ के देखने पे, लेकिन तब भी केसेस बहुत ज़्यादा है इस वक्त इंडिया में और बढ़ते ही जा रहे हैं। The deaths per million population in India is among the lowest in the world। कि deaths per million जो मिलियन पॉपुलेशन होती है, काउंट निकाला जाता है, उसमें सबसे कम इंडिया ही में है। ग्लोबल एवरेज में माने तो 130 डेथ्स पर मिलियन पॉपुलेशन, और इंडिया रिपोर्ट कर रहा है 73 डेथ्स पर मिलियन पॉपुलेशन। तो इंडिया बेटर कर रहा है रशिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट, ब्राज़ील, स्पेन एंड यूनाइटेड किंगडम, इन जो ये देश है, यहाँ पर फर्टिलिटी रेट इंडिया से काफ़ी ज़्यादा है। तो वही कहा गया कि केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग ने फर्टिलिटी रेट कंट्रोल करने में काफ़ी काम किया है, और यही काम क्या कहते हैं करते ही रहना है, जिससे हमारी फर्टिलिटी रेट, लोग मरने की संख्या ज़्यादा ना बढ़े, और केसेस भी हमने धीरे धीरे कम करने हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। आज हम देखते हैं पहली साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। तो पहली आज क्या कहते हैं मेलिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक्स की बहुत न्यूज़ आती है, तो हम लोग पहली न्यूज़ देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेज से। जेनेटिक्स एंड कोविड-19 इन्फेक्शन जो हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा रेंज ऑफ इफेक्ट फैलाया है, सीवियर टू माइल्ड, की कुछ जगह पे इफेक्ट इसका काफ़ी ज़्यादा सीवियर हुआ है, कुछ जगह बहुत ही कम। तो इसका रीज़न है जीन्स, कि जीन्स के कारण ही ये इफेक्ट लोगों में डिफरेंट आता है। ऐसा न्यू रिसर्च पब्लिश हुई है नेचर में, ऐसा फाउंड उसमें बताया गया है कि रिस्क ऑफ ससेप्टेबिलिटी टू कोविड-19 इज ड्यू टू जेनेटिक वेरिएंट्स, की जेनेटिक वेरिएंट्स के कारण ही क्रोमोसोम में जो होता है उसके कारण ही ये डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट लोगों में डिफरेंट डिफरेंट दिखाया है। चलिए अगली साइंस से रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं हम लोग। थॉट्स ऑफ द डिवाइन की रिसर्च पब्लिश हुई थी नेचर कम्युनिकेशन में, जब कहती है कि hypothesis that those people who can unconsciously predict complex patterns, an ability called implicit pattern learning, are more likely to believe in gods who create patterns in the universe। कि जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स होते हैं उनको जो लोग समझ लेते हैं, या जो इम्प्लिसिट पैटर्न लर्निंग जो सीखते हैं, तो वो भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि जिन्होंने ये सारे पैटर्न बनाए हैं, ऐसा कहते हैं स्टडी पाया गया है कि जो वो लोग जिन्होंने ये सारे पैटर्न बनाए गॉड ने, तो उन लोग गॉड को बहुत ज़्यादा मानते हैं। ऐसा इस स्टडी में फाउंड हुआ है। ये स्टडी इंक्लूड करती है 2 डिफरेंट कल्चर एंड रिलीजियस ग्रुप्स, यूएस और अफगानिस्तान की स्टडी में स्टडी किया गया था, उसके हिसाब से इसे स्टडी को बनाया गया है। चलिए अगली देखते हैं। डाइजेस्टिंग प्लास्टिक एक स्टडी पब्लिश हुई थी पेनास में, जो डिस्क्राइब करती है एंजाइम कॉकटेल जो डाइजेस्ट कर सकता है प्लास्टिक तक को। ये एंजाइम जो है कॉकटेल जो एंजाइम है, ये प्लास्टिक को भी डाइजेस्ट कर सकता है। ये स्टडी में दिस हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय द सेम ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट हु री-इंजर्ड द एंजाइम पेटेस, जो एक रबिश ड्वेलिंग बैक्टीरियम था जो डाइजेस्ट कर सकता है प्लास्टिक को।
ये पेटेज भी एक एंजाइम था जो क्या कहते हैं प्लास्टिक को डाइजेस्ट कर सकता था, तो उसी तरह ये भी क्या कहते हैं जो नया आया है कॉकटेल, ये भी एंजाइम कर सकता है डाइजेस्ट। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है आर्कटिक वार्मिंग की सेवरल फैक्टर, जैसे हम देख सकते हैं पोलर बियर को। देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट डिटरमाइन व्हाई द आर्कटिक इज वार्मिंग 2 or 3 times एज फास्ट एज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि आर्कटिक रीजन 2 या 2 से 3 गुना ज़्यादा क्यों इतना जल्दी वार्म कर रहा है पूरे दुनिया को अलावा, इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है। एरोजॉल पार्टिकल फॉर्मेशन है, उसके कारण क्लाउड फॉर्मेशन होता है जो एक रेडिएटिव इफेक्ट बना रहा है और वहाँ पे वार्मिंग बढ़ा रहा है, जो इज फाउंड टू बी ड्राइवन बाय आयोडिक एसिड अकॉर्डिंग टू अ पेपर पब्लिश इन नेचर कम्युनिकेशन। नेचर कम्युनिकेशन में पेपर पब्लिश है, उसमें यही बताया गया कि ये क्लाउड फॉर्मेशन जो होती है एरोजॉल पार्टिकल फॉर्मेशन के कारण, वो वहाँ पे रेडिएटिव इफेक्ट बनाती है और वहाँ पे वार्मिंग होती है जो आयोडिक एसिड है उसके कारण, ऐसा इसमें बताया गया। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम। अगली न्यूज़ आती है सेंचुरी ओल्ड डाटा हेल्प मेजर्स द सन्स मैग्नेटिक फील्ड। कि knowing the magnetic field variation on the sun can contribute to our understanding of climate and space weather। कि जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सन है वो यूनिक है, जैसे हम सभी जानते हैं कि अदर सेलेस्टियल बॉडीज की तरह वो नहीं, उसमें मैग्नेटिक फील्ड हमने इट रिवर्सेस इज पोलैरिटी रफली एवरी 11 ईयर्स की हर 11 साल में वो अपनी पोलैरिटी चेंज करती है। रेगुलरली ऑब्जर्वेशन ऑफ द सन्स मैग्नेटिक फील्ड फाउंड हुआ था 1967 में। उसके बाद डाटा बनाया गया पीरियड 1967 ऑलमोस्ट टू द प्रेजेंट, अभी तक बनाया गया इसका सोलर साइकिल्स। जो वन इम्पॉर्टेंट वन इज विल्कस सोलर ऑब्जर्वेटरी फ्रॉम द यूएस की, जो विल्कस ऑब्जर्वेटरी यूएस में है, उसमें और उसी तरह माउंट विल्सन सोलर ऑब्जर्वेटरी, उन्होंने इस डाटा को अच्छे तरह से बनाया है, ऐसे इसमें बताया गया है। The team जो first calibrated the CAII की images of the quality data using magnetic field measurement that were available during that period। कि उन्होंने एक डाटा बनाया था सोलर मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि ये देख सकते हैं जैसे आप ये 3 मार्च 1992 की कोसो CA2 की इमेज है और ये कोसो H अल्फा की इमेज है, तो ये अलग अलग थोड़ी लगती है, देख सकते हैं आप। द डाटा कंसिडर ऑफ फुल डिस्क स्पेक्ट्रल इमेजेस ऑफ द सन की इमेज खींची गई है। तो हम लोग देख लेते हैं ये सन्स मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। सन्स मैग्नेटिक फील्ड, इसमें 2 पोल्स होते हैं लाइक अ बार मैग्नेट जैसे होता है। इसका पोल जो होते हैं फ्लिक करते हैं पीक ऑफ द सोलर मैग्नेट हर 11 साल में लगभग। और सोलर फील्ड विंड जो होती है वो कंपोज होती है चार्ज पार्टिकल्स जो मैग्नेटिक फील्ड अवे फ्रॉम द सन सरफेस एंड थ्रू द सोलर सिस्टम, सन सरफेस से दूर जाते हैं और कहते हैं सोलर सिस्टम में रहते हैं। सन इज नॉट अ सॉलिड बॉल, ये सॉलिड बॉल नहीं है, रेदर देन ये एक फ्लूइड है जो इट एग्जिबिट्स डिफरेंट रोटेशन, ये डिफरेंट डिफरेंट रोटेशन एग्जिबिट करता है। जैसे सरफेस मूव एट डिफरेंट स्पीड डिपेंडिंग ऑन लैटिट्यूड की, लैटिट्यूड के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट स्पीड पे जो सरफेस होता है मूव करता है, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो वाउंड अप करती है। जो विंड व्हेन द विंडिंग गेट्स स्ट्रीम द मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्नैप कॉजिंग सोलर फ्लेयर्स एट दोस लोकेशन ऑन द सरफेस की। जब विंडिंग होती है तो बहुत तेजी से होने लगती है, जब तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्नैप कर जाती है, जिसके कारण जो सोलर फ्लेयर्स हैं वो लोकेशन पे देखे जा सकते हैं जो सरफेस पे है। सन's मैग्नेटिक फील्ड इन्फ्लुएंस एक्सटेंड वेल एज विद द प्लैनेट्स की, वो से क्या कहते हैं सन पे इफेक्ट नहीं करती, वो प्लैनेट्स जो आसपास हैं उनको भी इफेक्ट करती है, और जो इंटरस्टेलर स्पेस है, ये इस रीजन को कहा जाता है हेलोस्फीयर, जो एक्ट एज ए मैग्नेटिक शील्ड अगेंस्ट चार्ज पार्टिकल फ्रॉम अ डीप स्पेस कॉल्ड कॉस्मिक रेज। कहते हैं कि वो जो कॉस्मिक रेज है उससे बचाता है हेलोस्फीयर रीजन, ये मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल जो होते हैं उनको डीप स्पेस से बचाता है, ऐसे इसमें बताया गया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है रैपिड एंटीजन टेस्ट आइडियल फॉर स्क्रीनिंग फॉर कोरोना वायरस। ये सच टेस्ट जो है रैपिड एंटीजन टेस्ट, ये क्विक भी है, चीप भी है, और एंड डू नॉट रिलाई ऑन लैब्स एंड एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। और ये ज़्यादा रिलाई भी नहीं करते लैब्स और एक्सपेंसिव इक्विपमेंट पे। ये बहुत तेज़ी से भी होते हैं, जल्दी रिपोर्ट भी आती है, इसमें एसेस में बताया गया है। तो आईसीएमआर की स्टडी में बताया गया, रिकमेंड किया था इसको स्टैंडर्ड क्यू कोविड-19 एंटीजन टेस्ट को कंटेनमेंट जोन्स और हेल्थ केयर सेटिंग में जो आरटी-पीसीआर टेस्ट के साथ कंबाइन करके वर्क कर सकता था। ये स्पेसिफाई सेटिंग्स और किट्स फ्रॉम वन मैन्युफैक्चरर हैज गॉट अप्रूवल, जो साउथ कोरियन कंपनी है एचडी बायोसेंसर, उसके द्वारा ये क्या कहते हैं अप्रूवल मिला था इस किट्स का और प्रोवाइड हुई थी। ये एंटीजेंस क्या होते हैं? एंटीजेंस एक फॉरेन सब्सटेंस होते हैं जो इंड्यूस करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी। व्हाट इज रैपिड एंटीजन टेस्ट फॉर कोविड-19? क्या होता है रैपिड? ये टेस्ट होता है जो स्वैब नेसल सैंपल्स लिए जाते हैं, उसके कारण एंटीजन टेस्ट होता है जो पता करता है कोविड-19 है कि नहीं। इट इज़ अ पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट परफॉर्म किया जाता है आउटसाइड द कन्वेंशनल लेबोरेटरी सेटिंग, जिससे क्विकली ऑब्टेन अ डायग्नोस्टिक रिजल्ट की डायग्नोस्टिक रिजल्ट लाने के लिए।
इसकी लिमिटेशन क्या है, ये बहुत ज़्यादा वेरी स्पेसिफिक फॉर द वायरस कि ये सेंसिटिव है, जैसे एज पॉलिकुलर पीसीआर टेस्ट। अगर इसमें क्या कहते हैं हाईली एक्यूरेट है, अगर आपने थोड़ी भी गड़बड़ी की तो नेगेटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं, एरर आ सकता है रिपोर्ट्स में। और नेगेटिव रिजल्ट्स फ्रॉम एन एंटीजन में नीड टू बी कंफर्म विद द पीसीआर टेस्ट पीरियड, कि जब नेगेटिव रिजल्ट्स आए तो उसको आरटी पीसीआर टेस्ट करा के उसको भी कंफर्म कर लीजिए कि आपको कोरोना नहीं है, क्योंकि कभी कभी नेगेटिव रिजल्ट्स आ जाते हैं लेकिन कोरोना पॉजिटिव होता है, कुछ एरर के कारण भी ऐसा हो जाता है। तो इसकी ये लिमिटेशन है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। आज का क्वेश्चन कॉर्नर है अर्थक्वेक स्वार्म्स, कि क्या फाउंड करता है इतना ज़्यादा जो अर्थक्वेक स्वार्म्स आए थे कैलिफोर्निया में अभी। अकॉर्डिंग टू यूएस जियोलॉजिकल सर्वे, उसमें हंड्रेड्स ऑफ अर्थक्वेक्स फाउंड हुए थे 2.5 टू 4.9 मैग्नीट्यूड के कैलिफोर्निया में। उसके कारण कोई ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, लेकिन इतना ज़्यादा मेन शॉक क्यों आया ऐसा बताइए, पूछा गया। इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन। तो इसमें स्वार्म्स क्या होते हैं, ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, थोड़े पीरियड के लिए आते हैं, जो कंटिन्यू फॉर डेज कई दिनों तक आते हैं, थोड़े थोड़े अमाउंट में, कुछ कुछ मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहता है। दे आर नॉट टू बी कंफ्यूज विद आफ्टर शॉक, ये आफ्टर शॉक्स नहीं है कि आफ्टर शॉक्स वाले, वो नहीं है, ये स्वार्म्स है। छोटे छोटे अमाउंट में इनका मैग्नीट्यूड उतना तेज नहीं रहता कि इफेक्ट करे ज़्यादा। तो ये होता है अर्थक्वेक स्वार्म। ये फॉल्स क्या कहते हैं, इसमें बताया गया है कि मॉडलिंग ऑफ अर्थक्वेक अर्लियर हैज फोकस ऑन द रोल ऑफ फ्रिक्शन इन अनलॉकिंग फॉल्स, कि इससे फॉल्स के कारण फ्लूइड एंड प्रेशर इन द फॉल्ट जोन के कारण ये अर्थक्वेक स्वार्म्स आए हैं, ऐसा इसमें बात की गई है। चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।